मुंबई में क्रिकेट के दीवाने हैं। जब भी कोई कप जीतता है तो मुंबई कर उसका स्वागत धूमधाम से करते हैं। हमारे साथ इस वक्त है एशिया कप जीतकर टीम इंडिया के कप्तान वापस आए हैं मुंबई में, और मुंबई की जनता ने, यहाँ की सोसाइटी के मेंबर्स ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया है। सूर्य कुमार, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन गली गली में चर्चा है पाकिस्तान कब चोर है, इस प्रकार के नारे हैं वो मुंबई में लग रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपका ये स्वागत आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो सर मैं सर उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जब हम T20 वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो सर को लेट मालूम पड़ा था। अगर और जल्दी मालूम पड़ता तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिग्नल है वहाँ से ही हम लोग ढोल ताशे के साथ आते हैं एकदम। बट अच्छा फीलिंग है। अब ऐसा लग रहा है कि घर वापस आ गए हैं, इंडिया वापस आ गया है। क्योंकि अब बाहर से आते हो कोई टूर्नामेंट जीत के, तो आप चाहते हो कि जब इंडिया जाओ आप तो लोग आए हैं, ऐसा तो अच्छा लग रहा है देख के। और बिल्डिंग में इतने सारे लोगों को देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है, और इतने सारे लोग आए तो बहुत अच्छा। तो मुंबई की पहचान है कि क्रिकेट के हर घर में दीवाने दिखाई जाते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान हो, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर हो, विनोद कांबली हो, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो मुंबई से गए हैं। प्रेशर के बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हर एक मुंबईकरों को लगता था कि सूर्य कुमार आज मैच जीतेंगे, और वो अपने भरोसा है वो हासिल किया। प्रेशर के बारे में क्या बताएं? देखिए, प्रेशर तो रहता ही है। अब ये झूठ बोलने वाली बात नहीं है। अब कोई भी मैच खेलते हो तो प्रेशर तो होता ही है 100%। और फाइनल खेल रहे हो तो उससे थोड़ा और ज़्यादा होता है। बट आप जैसे उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जितना रिलैक्स रह सकते हो उतना ज़रूरी है वो सिचुएशन में। वही ट्राई किया हमने और हमारे प्लेयर्स ने, और मुझे ऐसा लगता है कि हम बेटर क्रिकेट खेले और इसलिए हम टूर्नामेंट जीते। थोड़ा मन में गुस्सा था पहलगाम हमले को लेकर, क्योंकि पहली जीत आपने शहीद और अपने जवानों को दी। कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो मेरी मैच फी है वो जवानों के लिए मैं डोनेट कर रहा हूँ। तो वो मन में गुस्सा तो आपके दिखाई दे रहा था, लेकिन आप चेहरे पे नहीं दिखा रहे। नहीं, देखिए, जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। और मैंने जो भी हमने स्टैंड लिया पूरे टीम ने, वो हमने डेडिकेट किया आर्म्ड फोर्सेस को, और जो विक्टिम्स थे उस हादसे के। हमने कोई ऐसा कभी जेस्चर नहीं किया कोई मैच में या कुछ ऐसे और किसी चीज़ के बारे में ये बोला नहीं। तो अपने खुद के कंट्री के लिए स्टैंड लेना तो हर कंट्री वासी का मेरे हिसाब से एक हक होना चाहिए, या लेना चाहिए उनको। तो वही स्टैंड दिखाया हमने पूरे टीम ने, और वही उसी के साथ हम पूरा टूर्नामेंट खेले। और बाकी तो हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, बाकी तो और मुझे कुछ पता। पाकिस्तानी प्लेयर्स के चेहरे पे वो जो गम था वो नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो इंडिया के फैंस को चिढ़ा रहे थे। जैसे रफ का वो एक्शन, वो देख कर गुस्सा है। अब वो एक्शन देखिए, आप सब लोग ने देखा क्या था, वो तो पकड़ ही लिया होगा आप सभी ने। बट मेरे हिसाब से, मैंने जैसे कि अभी आपको बोला कि हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, और हमने जो चीज़ हुई थी उस चीज़ के लिए हमने स्टैंड लिया, और अपने कंट्री के लिए स्टैंड लिया। और अपने कंट्री के लिए स्टैंड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, वो तो अच्छी बात है, हर नागरिक को लेना चाहिए। और हम उसी चीज़ को पकड़ के हम पूरा टूर्नामेंट खेले। उसके बाद हमने सिर्फ क्रिकेट पे ही ध्यान दिया। तो रॉफ तो क्रिकेटर है, तो रॉफ को ऐसे एक्शन करना आपको सही लग रहा है क्या? क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही टेररिस्ट की अटैक से पहचानी जाती है, और वो हरकतें क्रिकेट के मैदान पे हो रही है। नहीं, अभी देखिए, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट के मैदान पे ठीक नहीं लगता है। आप आते हो ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने के लिए, हम भी गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। हमने तो कोई ऐसा कुछ एक्शन किया नहीं। एट द एंड ऑफ द डे हम अच्छा क्रिकेट खेले और हम टूर्नामेंट जीत के आ गए। यानी उनको बिल्कुल शर्म नहीं थी ऐसी हरकतें करने की? अब ये तो वही जान सकते हैं, और उनके जो अगल बगल वाले लोग हैं वही बता सकते हैं उनको, जो उनको अच्छे से जानते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, हमने उस चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। भारत ने देखा कि बेशर्मी की जो हद थी वो उन्होंने पार कर दी थी। अभिषेक शर्मा ने भी बताया कि बीच बीच में आके जिस तरह का बिहेवियर था। नहीं, देखिए, अब दो टीम खेल रही है तो अग्रेशन तो होगा ही। अब अग्रेशन में अगर आप कुछ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अग्रेशन में कुछ एक थिन लाइन अगर आप क्रॉस कर देते हो, फिर आपका ध्यान गेम से हट जाता है। तो बट मैंने अपने लड़कों को वही बोला कि गेम से ध्यान हटाना नहीं। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छा क्रिकेट खेलने का और ये गेम जीतने का और उनको हराने के लिए, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करो। अब सवाल सबसे बेहतरीन है और सबको सुनना भी है कि आखिर ट्रॉफी के वक्त क्या हुआ? ट्रॉफी के वक्त हम बाहर खड़े थे, हम गए नहीं अंदर, क्योंकि अब आप अगर एक कोई टूर्नामेंट खेलते हो और इतनी मेहनत करके कोई मैच जीतते हो या टूर्नामेंट जीतते हो, तो आप सोचते हो कि ट्रॉफी लेके जाना है। हम वहाँ 1-1.5 घंटा खड़े थे, वेट कर रहे थे। हम में से तो किसी ने मना नहीं किया कि हम ट्रॉफी लेंगे नहीं। हम तो वहीं खड़े थे, वेट कर रहे थे। बट वो पता नहीं कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव ट्रॉफी भी ले गया, चैंपियन बोर्ड भी हटा दिया वहाँ से।
बट कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और इवन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा कि जो असली ट्रॉफीज़ होती है वो आपके अंदर ड्रेसिंग रूम में ही होती है, जो प्लेयर्स होते हैं, जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, जो आपकी फैमिलीज होती है, वो असली ट्रॉफी है जो आपको सपोर्ट करते हैं जर्नी में। तो वो ट्रॉफी लेके हम वापस आ गए साथ में, कोई दिक्कत चर्चा तो ऐसी है कि नकवी साहब अड़े थे जीत पे कि हम ही ट्रॉफी देंगे, और चर्चा भी ऐसी थी कि आपको उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी थी, जैसे कि पहले मैच के बाद, दूसरे मैच के बाद पाकिस्तानी प्लेयर से आपने हाथ मिलाने से भी मना किया। नहीं, देखिए वहाँ पे हम वो आके खड़े हो गए थे पोडियम पे और हम वेट कर रहे थे कि कब कुछ सेरेमनी स्टार्ट होगी, बट जैसे उनके एक्शंस थे उसके हिसाब से लग नहीं रहा था कि वो लोग कुछ ट्रॉफी देने के मूड में थे। यानी उन्होंने जानबूझकर ट्रॉफी नहीं दी, ऐसा आपका कहना नहीं, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये अभी आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। है? जो बात है कि नकवी साहब के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी थी, ये बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये हमने एक्चुअली उधर बिल्कुल कुछ कहीं से आया नहीं था गवर्नमेंट से या कहीं बीसीसीआई से कि हमको उनके जानबूझकर उन्होंने ट्रोल करने की कोशिश पता की, नहीं, डोमिनेट ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दिखाया होगा कि अगर आपने हैंडशेक नहीं किया तो हम भी शायद ट्रॉफी देने में इंटरेस्टेड। कौन सा क्रिकेट है? वो तो हम खेल के आ गए, वो तो हम जीत गए, वो बिल बोर्ड पे जीतने के बाद तो आपने दिखाया। और जिस प्रकार का ये बोलते हैं ना कि कोई तो एक रोता हुआ खिलाड़ी या रोता हुआ प्रेसिडेंट्स है, उस प्रकार की हार के बाद जिस प्रकार का चिड़चिड़ है वो सामने आया क्या? नहीं, देखिए अब हम तो वेट कर रहे थे कि कब हमको ट्रॉफी मिलेगी। आप टूर्नामेंट खेलते हो, 6-7 मैच लाइन से जीतते हो बिना हारे, और हार्ड अर्नड होता है टूर्नामेंट। कोई भी फाइनल जीतना बड़ी बात होती है। अगर वो जीतने के बाद अगर आपको ट्रॉफी नहीं मिलती है तो हमने पहली बार देखा है ऐसा कभी कि कभी टूर्नामेंट खत्म होने के बाद कि ट्रॉफी ही नहीं दी विनिंग टीम को। बट ठीक है, कोई बात। ये बड़ा बड़ा खुलासा है। हाँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हमने अपने स्ट्राइड में लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सही किया तो वो ठीक है अपने जगह पे, बट हमने अपने तरफ से जो करना था हमने कर। स्पिरिट्स है और इसीलिए तो सूर्या के लिए इतने लोग जमा हुए हैं। अब सूर्या का अगला टारगेट क्या? अभी तो फिलहाल घर जाके खाना खाऊंगा, वो अगला टारगेट है। वो मेरा अगला टारगेट है। उसके बाद अभी आगे बहुत टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, 5-5 T20 की 3 सीरीज़ है अच्छी टीमों के साथ, उसके लिए प्रिपरेशन में जुट जाएंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का इस टीम के लिए रन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रॉफी तो लेके आ गए हैं, बाकी लोगों ने सपोर्ट किया, बट अगर बैट से थोड़े और रन लगेंगे। फैंस भी थोड़े से नाराज हुए कि बिल्कुल, वो तो चलते रहता है, स्पोर्ट है, T20 गेम है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है, वो तो चलते ही रहता है। बट डेफिनेटली मेरा मानना यही है कि मैं जब अच्छी कोशिश करता हूँ, अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ, अच्छे लय में रहता हूँ, तो टीम को ज़रूर फ़ायदा होगा। क्या पता भगवान ने लिखा हो कि कोई सही टाइम पे एकदम इतने सारे रन दे दे कि हम वर्ल्ड कप ही जीत जाए। बट तैयारी अभी से शुरू हो गई है, ये एशिया कप से, वर्ल्ड कप की 3-4 महीने दूर है अभी, बट लेकिन प्रिपरेशन अगर पहले से आप चालू कर देते हो तो टूर्नामेंट आने के बाद आप रेडी रहते हो। जीत के बाद आपको पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी, ट्वीट किया, आपने भी उसके रिप्लाई किया। बिल्कुल सर, सर से भी तो कुछ क्वेश्चन पूछो, आप मेरे से ही पूछ रहे हो। नहीं, अच्छा लगता है। पीएम सर ने ट्वीट किया, फिर प्लेयर्स लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी आए थे बहुत। तो जब ऑनरेबल पीएम सर और कोई कंट्री का लीडर इतने सामने से बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, तो अच्छा लगता है। तो फिर बाकी सब जो नागरिक है देश के, वो एकदम रिलैक्स रह सकते हैं, जैसे हम एकदम रिलैक्स्ड होकर क्रिकेट खेलें। इनके लिए मैंने पॉलिटिकल सवाल बाकी रखे हैं, क्योंकि तो फिर वही काफ़ी, हाँ, इसलिए मैं उनके लिए पेंडिंग हूँ, क्योंकि आपको लेकर, इस कप को लेकर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई। इनके पुराने साथीदार संजय राउत ने ट्वीट करके बोला है कि सूर्या का एक वीडियो उन्होंने दिखाया था कि पहले भी उन्होंने नकवी साहब से हाथ मिलाया था, और वो वीडियो उन्होंने नहीं, ये जो टूर्नामेंट थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट थी, क्योंकि पहलगाम में हमारे जो निष्पाक नागरिक है उनकी टेररिस्ट ने जो हत्या की, उसके बाद हमारे भारतीय जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। उसके बाद उस युद्ध में तो हम लोग जीते थे, लेकिन खेल के मैदान में जीतना भी बहुत ही ज़रूरी था। और मुझे बहुत ही खुशी है, हमारे सोसाइटी के मेंबर भी है और अपने मुंबई इंडियन टीम के कैप्टन सूर्य कुमार जी के नेतृत्व में एशिया कप हमने जीता और 3 बार पाकिस्तान को हराया उनके नेतृत्व में। इसके लिए उनका मैं धन्यवाद मानता हूँ, क्योंकि और उन्होंने जो जीत प्राप्त की, वो जिन्होंने बलिदान किया उनके लिए समर्पित किया, इसके लिए भी उनका मैं धन्यवाद मानता हूँ। पॉलिटिकल सवाल एक बाकी है आपके लिए। कांग्रेस ने इसको लेकर आलोचना की है, कई सारे सवाल उलट सुलट गलत दिए हैं। नहीं, अभी जीत हुई है और 3 बार पाकिस्तान को हराया, यही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और सूर्य कुमार जी के नेतृत्व में हमें जीत प्राप्त हुई, तो ये सभी सवालों का कुछ असर होता ही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सूर्या, रोहित, शिवम दुबे सभी विधान भवन में आए थे और एक अच्छा सा प्रोग्राम हुआ था। तो इस बार महाराष्ट्र की तरफ से कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया
नहीं, इस बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगी, लेकिन देखिए पहलगाम के बाद जो देश की जो भावना थी और बहुत ही पाकिस्तान के खिलाफ जो देश के सभी नागरिकों में एक रोष था, वो भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब देके युद्ध जीता है। लेकिन मैदान में भी हमने जीत प्राप्त की, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। और 3 बार लगातार पाकिस्तान को हराना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसके लिए भी सभी लोगों ने उनकी सराहना करनी चाहिए। और मैं प्राउड फील करता हूँ सूर्य कुमार जी के बारे में। भारतीय टीम के नेतृत्व, एक सक्षम नेतृत्व भारतीय टीम को मिला है और हमारे सोसाइटी के मेंबर है, इसके लिए भी मैं प्राउड फील करता हूँ। जाते जाते आपको एक आखिरी सवाल, ट्रॉफी कब आएगी एशिया कप? मिलेगी या नहीं मिलेगी या उधर ही रहेगी? ट्रॉफी तो ले आया ना, बीवी को ले आया साथ में, वही तो असली मेन ट्रॉफी तो वही है। साथ में गई थी ट्रॉफी दिलाने के लिए और वही आ गई साथ में, तो वही मेन ट्रॉफी वही है, लकी चार्म। बिल्कुल भी अभी देखिए जब ट्रॉफी आनी होगी अपने टाइम से आ जाएगी, बट हमारा मेन मोटिव वही था कि अच्छा क्रिकेट खेले, फाइनल जीते। वालों का दिल बड़ा नहीं। अब कोई बात नहीं, अब बड़ा छोटा तो अब वो आप बता देना आगे बट हमारा क्रिकेट खेलने के लिए दिल बहुत बड़ा था। क्रिकेट खेले हम अच्छे से, जो करने गए थे वो हम करके आ गए। पाकिस्तान वापस पंगा नहीं लेगी, क्रिकेट का मैदान हो या फिर बॉर्डर हो? अब ये तो मुझे पता नहीं है। देखिए क्रिकेट तो अब उनके साथ, अब नेक्स्ट हम कब खेलेंगे ये तो आईसीसी ही बता सकती है। वो हमें पता नहीं है, उसके लिए अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी बहुत टूर्नामेंट्स है बीच में। तो हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसके लिए, जब भी उनके साथ खेलना होगा, और हम लोग रेडी रहेंगे उस मैच के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई।